हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स फाउंडेशन। आज हम एक कंसेप्चुअली रिच टॉपिक की बात करेंगे जिसमें काफ़ी सारा इमेजिनेशन भरा हुआ है, जो हमारे जो दिमाग का उपज है उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देने वाला है, दिमाग को हमारा बढ़ा देने वाला है। और इन चीज़ों का इस्तेमाल करके, इस टॉपिक का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चंस को बहुत इजीली टैकल करने वाले हैं। हम क्वेश्चंस से सीधा सीधा भिड़ने वाले हैं और जो क्वेश्चंस काफ़ी समय लेते थे हमारा, उसे सिंपली सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिंपल ग्राफ्स। बहुत सिंपल ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। किसी भी ग्राफ एक्चुअली एक पैटर्न बताता है, हमें बताता है कि कोई चीज़ कैसे बना है। हम तो मैथ में लिख देते हैं, हमने कुछ लिख दिया y बराबर 5, हमने कुछ लिख दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पर वो कुछ बताता है हमें। तो उसे जब हम बना देते हैं, उसे जब हम विजुअलाइज कर लेते हैं, तो हमें मिल जाता है उसका ग्राफ। तो चलिए ग्राफ को पढ़ने के लिए, ग्राफ को समझने के लिए बड़ा सिंपल ग्राफ से यूज़ करते हैं। शुरू करते हैं y इक्वल टू एक्स। एक सिंपल ग्राफ को यूज़ करते हैं, y इक्वल टू एक्स। तो हमने पढ़ रखा है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ m स्लोप होता है और c y इंटरसेप्ट होता है। y इंटरसेप्ट का मतलब है कि ऑरिजिन से कितना दूरी पे y को काट रहा है, पर इसमें तो c है ही नहीं, कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। ये ऑरिजिन को, ये कुछ दूरी पे y को काट ही नहीं रहा, मतलब कि ये ऑरिजिन से गुजर रहा है। हमने देखा था कि किसी भी ग्राफ में, किसी भी इक्वेशन में अगर कांस्टेंट गायब है तो हमें समझ जाना है कि वो ऑरिजिन से गुजर रहा है। तो ये ऑरिजिन से गुजर रहा है और इसका जो स्लोप है वो है 1, मतलब कि एंगल बनाएगा 45 डिग्री। तो हम अगर इसका ग्राफ बनाएं तो बड़ा आसान ग्राफ ये ऐसे आर पार हो जाएगा। y इक्वल टू एक्स का बड़ा सीधा सा ग्राफ ये ऐसे बनेगा। अब आप सोचिए, इस ग्राफ में मैं 5 जोड़ दूं, मैं ग्राफ में मैंने 5 जोड़ दिया। इसको बनाने के और भी तरीके हैं कि y इक्वल टू एक्स प्लस सी से हम कंपेयर कर लेंगे, हम समझ लेंगे कि y कौन है, x कौन है, c कौन है, m कितना है, सब देख लेंगे। पर मैंने तो y बराबर x बना रखा है ना। आज हम दिमाग लगाने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि हम बनी बनाई चीज़ों को बस यूज़ करने वाले हैं, हम थोड़ा दिमाग भी आज लगाने वाले हैं। तो सोचिए y इक्वल टू एक्स प्लस 5, मैंने y इक्वल टू एक्स बनाया था, ये ग्राफ बना, मैंने कर दिया y इक्वल टू एक्स प्लस 5। ये जो 5 जोड़ा मैंने, ये जुटा कहाँ, x में कि y में? ये जो जोड़ा मैंने 5, मैंने प्लस 5 जो किया, उसका असर किस पे पड़ा? वो जुड़ा कहाँ, वो जाके ऐड कहाँ हुआ, x में कि y में? तो देखने में लगता है कि x में तो जुड़ा है, पर सोचिए x में पहले अगर 2 पुट करता था तो अभी भी 2 पुट कर सकता हूँ, लेकिन x 2 पुट करने पे पहले मुझे 2 मिलता था y का वैल्यू, अब मुझे 7 मिलेगा। तो जाहिर सी बात है 5 मैंने x में नहीं जोड़ा है, ये 5 का सीधा असर कहाँ पड़ा है, y में। तो जाहिर सी बात है ये ग्राफ y में 5 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ यहाँ चला आएगा। घटाया रहता, कहाँ घटाया था, x में घटाया कि y में घटाया? नहीं, इसका सीधा असर पड़ा है y पे। हमने ये जो 5 घटाया इस बार, वो y में घटाया है। x तो अभी भी y का वही है, x आप 1 रखते थे, अभी भी 1 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन x 1 रखिएगा तो पहले 1 मिलता था जब y बराबर x था, अब -4 मिलेगा। तो जाहिर सी बात है 5 जो घटाया वो यहाँ आ गया। तो ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स माइनस 5 का, ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स प्लस 5 का, और ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स का। और इस तरह से हम ग्राफ बना सकते हैं। तो सोचिए, ये जो कंसेप्ट हमने पढ़ा, ये तो हम हर जगह लागू कर सकते हैं ना, ये हम हर जगह लागू कर सकते हैं। हम जानते हैं ग्राफ y इक्वल टू साइन एक्स का, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हमें पता है, हम बना लेते हैं, पता है तो बना लेते हैं। तो हमने ये ग्राफ बना लिया, उम्मीद है आपको याद आ रहा होगा। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ही हमने बना लिया, और जैसे हमने ये ग्राफ बनाया y इक्वल टू साइन एक्स का, तो अब हमारे दिमाग में आ गया कि साइन एक्स प्लस 2 का हम बनाएंगे, हम साइन एक्स प्लस 2 का बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, मैं साइन एक्स प्लस 2 नहीं कर रहा, मैं साइन एक्स टोटल में 2 जोड़ रहा हूँ। तो ये जो टोटल में जोड़ रहा हूँ, किस में जुड़ रहा है, ये y में जुड़ रहा है। लग रहा है कि हम साइन एक्स में जोड़ रहे हैं, पर वो जुड़ रहा है किस में, y में। तो y में 2 ग्राफ क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। पहले जो हमें वैल्यू 1 मिलता था वो अब 3 मिलेगा, और जहाँ -1 मिलता था वहाँ 1 मिलेगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, कुछ इस तरह से।
ठीक है। ऐसे ये ग्राफ मतलब दो ऊपर चला जाएगा, जो सिंपल स्केल वगैरह पे ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो बड़ी आराम से हम बना सकते हैं। सोचिए y इज इक्वल टू ग्राफ हम अगर बना लें, मान लीजिए ln x का, और हमने वो अभी पूरी तरह शायद देखा नहीं है तो हम उसे बना लेंगे एक बार। तो y इज इक्वल टू log का ग्राफ बना लें और 2 जोड़ दें तो 2 ऊपर कर देंगे, 2 घटा दे तो नीचे कर देंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर हमें ग्राफ में जोड़ना, सिंपल ग्राफ अगर हम बना लेते हैं और उसमें कुछ जोड़ना घटाना रहता है तो उतना कोई मुश्किल की बात नहीं होती, वो बड़ी आराम से हम कर सकते हैं। ठीक है। और देखिए y इज इक्वल टू अगर हम बात करें साइन x का, ठीक है, तो साइन x का ग्राफ ये हुआ। मान लीजिए हम बात कर दें y इज इक्वल टू साइन 2x का, हम ऐसे मिला जुला के पढ़ेंगे, हम कुछ तय रूल से नहीं पढ़ेंगे। आज हम जहां दिमाग लगा सकते हैं, जिधर जा सकते हैं ढल जाएंगे। हम स्लोप जिधर हमें मिलेगा हम उधर पानी की तरह बह जाएंगे। तो y इज इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ हमें बनाना है। तो पहले क्या होता था, पहले होता ये था कि हमें 90 डिग्री पे यानी π/2 पे साइन का वैल्यू 1 मिलता था। जब हम 90 डिग्री पुट करते थे तो हमें साइन का वैल्यू कितना मिलता था, 1। अब 2x करने से 90 डिग्री पे हमें वैल्यू कितना मिलेगा, अभी भी 1 मिलेगा। 2x करने से हमें 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना मिलेगा, 1। साइन 90 डिग्री का वैल्यू हमें हमेशा 1 मिलेगा। पर 2x करने से होगा ये कि पहले 90 होता था 90 पे, पहले 90 डिग्री पे 90 डिग्री होता था, लेकिन अब 45 पे 90 हो जाएगा, 45 डिग्री पे 90 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये जो 2 हमने मल्टीप्लाई करा है इससे होगा ये कि पहले जो वैल्यू मिलता था 90 पे अब हमें मिल जाएगा 45 पे, पहले जो वैल्यू मिलता था 180 पे अब हमें मिल जाएगा 90 पे, पहले हमें जो वैल्यू मिलता था 360 पे अब हमें मिल जाएगा 180 पे। और हमारा ग्राफ, हमारा साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से सिकुड़ जाएगा और दुगना सिकुड़ जाएगा। तो देखिए हमने 2 से जब इसे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से साइन एक्स का ग्राफ हमने ये बना रखा था पहले, लेकिन जैसे ही हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमारा जो ग्राफ है वो सिकुड़ गया। 2 से मल्टीप्लाई करने पे आमतौर पे चीज़ें बढ़ती हैं, आमतौर पे चीज़ें फैलती हैं, पर ग्राफ में ऐसा नहीं हुआ। ग्राफ में चीज़ क्या हुआ, सिकुड़ गया। क्यों सिकुड़ गया, क्योंकि जो वैल्यू पहले हमें मान लीजिए 4 पे मिलता था वो अब 2x करने पे हमें 2 पे ही मिल जाएगा, क्योंकि हम x बराबर पहले साइन x में 4 पुट करते थे तब 4 होता था। अब हम जब 2 पुट करेंगे तो 2x 2 × 2 अपने आप 4 कर देगा, तो 2 पे ही हमें 4 वाला चीज़ मिल जाएगा। तो ग्राफ तो पहले बन जाएगा ना, तो इसे सिकुड़ जाना कहते हैं। सोचिए मैं यहाँ 2x ना करके x/2 कर दूँ, आप इमेजिन कीजिए अब क्या होगा। जो वैल्यू पहले मुझे 90 पे मिलता था अब वो मुझे 180 पे मिलेगा। जो वैल्यू पहले 90 पे मिलता था अब कहाँ मिलेगा, 180 पे, और जो वैल्यू 180 पे मिलता था वो मुझे मिलेगा 360 पे। तो अब जो ग्राफ बनेगा, दुगना करने पे जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये इस तरह से। मतलब ये ग्राफ दुगना क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। यानी समझिएगा ध्यान से, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि 2 sin x कर रहा हूँ, 2 sin x करूँगा तो ये पूरा ऊपर नीचे दुगना हो जाएगा। मैं sin x/2 कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है, मैं x में ही चेंजेस ला रहा हूँ। तो sin x करने से sin x का जो ग्राफ बना उसमें जैसे ही मैंने 2x किया ग्राफ सिकुड़ गया, और जैसे ही मैंने x/2 किया ग्राफ फैल गया। यानी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, हमें ये समझ के चलना है कि जैसे ही हम चीज़ों को दुगना करते हैं, x में अगर हम कोई बदलाव लाते हैं तो ग्राफ मल्टीप्लाई करने से सिकुड़ता है और डिवाइड करने से फैलता है। तो हम ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, हम देखिए y बराबर x का बना चुके, अब हमें चाहिए मान लीजिए y बराबर 2x का, y बराबर 2x का ग्राफ चाहिए। तो जाहिर सी बात है अब क्या होगा, ये ग्राफ पहले यहाँ पे वैल्यू देता था, पहले देगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा दुगना। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि 2 का स्लोप ज़्यादा है तो ये ज़्यादा ऊंचा, ज़्यादा तेज़ी से ग्राफ बनेगा, बड़ी तेज़ी से भागेगा, तो sin 2x का ग्राफ हो गया ये। तो ग्राफ में छोटे छोटे बदलाव अगर होते हैं तो हमें दिमाग लगाने आना चाहिए। अब मैं आपको बहुत अच्छा अंतर बताता हूँ। मान लीजिए ग्राफ दिया गया sin 2x का और 2 sin x का, और बोला गया बनाइए सेम ग्राफ पे, एक ही ग्राफ पे दोनों बनाइए। तो मतलब एक ही प्लॉट बनाइए, एक ही प्लेन बनाइए और उस पर दोनों बनाइए।
हमने कहा रुको देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ की बातें हैं, इंटरेस्टिंग बातें हैं, हम करते हैं, ज़रूर करते हैं। तो sin 2x का ग्राफ हमने बनाया। पहले हमने क्या किया कि हमने sin x का ही बना लिया। लो भाई sin x ही बना लो पहले, ठीक है। ये हो गया 90 डिग्री यानी π/2, ये भूलना नहीं है π/2 हमने जो पढ़ा था। ये हो गया 180 डिग्री यानी पाई, ये हो गया 2π यानी 360 डिग्री, ठीक है। ऐसे हो गया सारी बातें, उधर भी माइनस में एंगल्स। लेकिन जैसे हम sin 2x का ग्राफ बनाएंगे क्या होगा, जो वैल्यू पहले हमें मिलता था 90 पे, अब हमें मिल जाएगा 45 पे। फैलेगा कि सिकुड़ेगा, गेस करिए। तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, ग्राफ क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। तो सिकुड़ देते हैं, ये मैं दूसरे मार्कर से बना रहा हूं, तो सिकुड़ देते हैं थोड़ा ऐसे, ये टाइप से ग्राफ बनेगा इसका। और 2 sin x का अगर मैं बनाना चाहूं तो देखिए, हम देखते हैं, हम थोड़ा थोड़ा अंतर को, बारीकियों को समझते हैं। हमने एक बार यहाँ 2 मल्टीप्लाई करा और एक बार हमने 2 आगे मल्टीप्लाई करा, इन दोनों से क्या अंतर आया होगा सोचिए। तो यहाँ जो 2 मल्टीप्लाई किया ना, इसने असर डाला x पे, कि x पे सीधा असर कर दिया। पहले 60 पुट करने के लिए मैं 60 पुट करता था, अब 60 पुट करने के लिए 30 पुट करूंगा, तो x ही को चेंज कर दिया ना। लेकिन सोचिए ये जो 2 मल्टीप्लाई करा है, ये किस में किया है, y में कि x में, ये मैंने सीधा y में मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे जो चेंजेस आएंगे वो y में आएंगे, इससे जो चेंजेस आएंगे वो x में आएंगे। तो इसका x का चेंज तो हमने देख लिया कि ग्राफ थोड़ा सिकुड़ गया, पर इससे सोचिए क्या होगा, दुगना किया है। अब ग्राफ पहले वैल्यू देता था sin x 1 का, दुगना करेंगे तो वैल्यू कितना देगा, 2 का, यानी 90 पे वैल्यू मिलेगा 2। समझ में आ रहा है हमें, क्या ये बातें हमें समझ में आ रही हैं? बिल्कुल, कोई दिक्कत की चीज़ ही नहीं है। sin 2x ये है ऐसा, 2 sin x है ये ऐसा, 2 sin x मतलब इस तरह से ग्राफ। तो ग्राफ में अगर छोटे मोटे बदलाव आते हैं, ग्राफ अगर हल्का फुल्का करता है, तो हम अपना दिमाग लगा करके हम चीज़ों को इधर उधर करके कर सकते हैं। एक ग्राफ चलिए मैं आपको और दिखाता हूँ, sin x प्लस 90 डिग्री। फिर से हम x में बदलाव कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, हम कोई मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं। बताइए ये ग्राफ अगर है sin x का बना हुआ, तो ये ग्राफ किधर चल जाए, मतलब ग्राफ को क्या करें, कैसे होगा। तो देखिए sin x प्लस 90, sin x प्लस 90, यानी इस ग्राफ को अगर हम उठा लें, मान लीजिए, इमेजिन कीजिएगा, ये ग्राफ को ऐसे पकड़ लें, तो ये ग्राफ जो हमें मिला उठा हुआ, ये तो sin x का ग्राफ है। पर हम इस ग्राफ को किधर मूव करें कि ये ग्राफ हो जाए sin x प्लस 90 का। हम बस इमेजिन कर रहे हैं, इन सब आज जो हम पढ़ रहे हैं उसका लोड नहीं लेना है, ये सब बातें आती रहेंगी, यूज होती रहेंगी। आज हम अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, तो आज की बातों का लोड नहीं लेना है। वीडियो को 1-2 बार देखना है, अगर हल्का फुल्का दिक्कत आए, और दिक्कत आपको आएगा, ध्यान रखिएगा, दिक्कत आपको आएगा 11 क्लास में। अगर आपको दिक्कत नहीं आ रहा है, फिजिक्स में हल्का फुल्का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो समझिए आपको अच्छे से पढ़ाया नहीं जा रहा है। मैथमेटिकल टूल्स में आपको जो पढ़ाया गया, आपको कम दिक्कत दिया गया, 1-2 लेक्चर में आपको दिक्कत दिया गया जानबूझ के, ताकि आप 11 में चले जाएं। लेकिन आगे जो फिजिक्स का चैप्टर आएगा, आगे जो बातें आएंगी, मेरी कोशिश रहेगी कि आपको जितना ज़्यादा दिक्कत मैं चाहूँ दे सकूँ, क्योंकि जितना दिक्कत मैं आपको दूंगा उतना ही ज़्यादा आप डेवलप करेंगे, उतना ही आप ज़्यादा अच्छे से प्रॉब्लम को फेस कर सकेंगे। और याद रखिएगा कि क्वेश्चन नहीं बनने से कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है तो उससे दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन अगर आप नहीं बनाते हैं तब दिक्कत है। क्वेश्चन आपसे आप बना रहे हैं, बन नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो आज नहीं बन रहा है, कल थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा, अगले दिन और ज़्यादा समझ में आएगा, अगले दिन और ज़्यादा समझ में आएगा, और एक दिन आते आते वो बन जाएगा। जिस दिन आप ऐसे लेवल पे पहुंचेंगे, मान लीजिए आप अभी यहाँ हैं 10 पास करने के बाद, 11 का फिजिक्स यहाँ है, तो आपको ना ये दूरी तय करनी होगी ताकि आप सामने सामने आ सकें। और ये दूरी तय करने में हमें कम से कम 1 साल पूरा लगने वाला है। 1 साल का सिलेबस इसलिए बनाया गया है, 1 साल हमें लगेगा यहाँ से यहाँ पहुँचने में, और हम धीरे धीरे उठेंगे। मैथमेटिकल टूल्स हम पढ़े, हम यहाँ से यहीं हैं, अभी हम बहुत ऊपर नहीं उठे। आज के क्लास में हम थोड़ा सा ऊपर उठने वाले हैं, थोड़ा सा ऊपर आने वाले हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सिलेबस बीतते जाएगा आप ऐसे होंगे, और ये फिजिक्स यही रहेगा, और एक दिन आप यहाँ आ जाएंगे। और मेरी कोशिश तो ये रहेगी, मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा वो ऐसा रहेगा कि आपको थोड़ा सा ऊपर रखा जाए, कि आप फिजिक्स को नीचे से देख सकें कि अरे तुम वहाँ हो, हम यहाँ, हेलो हाय, ऐसे कर सके आप।
तो ये मेरी कोशिश रहेगी और मेरा पढ़ाने का स्टाइल कुछ ऐसा रहेगा। लेकिन धीरे धीरे ये मैं करूँगा, मैं बहुत धीरे करूँगा कि आपको पता ना चले इसके बारे में कि आपको परेशानी, लेकिन हल्की फुल्की परेशानी एक्सेप्टेबल है और ज़रूरी है। आप कहीं क्लास करें और आपको एकदम दिक्कत ना आ रहा हो, तुरंत छोड़ देना है, क्योंकि फिर आपका डेवलपमेंट नहीं हो रहा, आपको सही से पढ़ाया नहीं जा रहा। आज हम सिर्फ दिमाग लगाएंगे, आज हम दुनिया भर की चीज़ें करेंगे, दुनिया भर के ग्राफ देखेंगे, कहीं भी पहुंच जाएंगे। मैं पूरा आज़ाद हूँ आज, और कहीं भी पहुंच के हम देखेंगे कि कैसे ग्राफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो चलिए आते हैं इसमें, देखते हैं। sin x का हमने बना रखा है ग्राफ और sin x + 90 का बनाना है। तो हमने क्या किया, हमें बोला गया कि ग्राफ उठ के आ जाता है, तो ग्राफ हमने यहाँ पकड़ रखा है। अब ये सामने है, 90 डिग्री ऐसे सामने उठा हुआ है, इसके सामने उठा हुआ है, ऐसे उठा हुआ है। हम इसको किधर ऐसे थसका दें, कैसे ऐसे करें और फिर जाके चिपका दें कि किसका ग्राफ बन जाए, sin x + 90। तो सोचिए क्या करना होगा, कैसे बनेगा ये। तो देखिए sin x में जो वैल्यूज हमें 0 पे मिलती थी, sin x पे जो वैल्यू अब हमें 0 पे मिलती थी, अब कहाँ मिलेगा, -90 पे ही। आप यहाँ -90 रखेंगे, -90 रखेंगे तो जाहिर सी बात है ये कितना हो जाएगा, 0। यानी पहले जो काम 0 पे होता था अब वो -90 पे ही हो जाएगा। पहले जो काम 90 पे होता था वो अब 0 पे ही हो जाएगा। आप यहाँ 90 रखिए, 90 डिग्री sin x में, लेकिन यहाँ आप 90 रखिए तो 180 हो जाएगा। तो यहाँ 90 के लिए क्या करें, 0 ही रखना पड़ेगा ना। तो सोचिए ग्राफ उधर जा रहा है कि इधर आ रहा है, ग्राफ उधर जा रहा है कि इधर आ रहा है। तो हमें दिख रहा है कि 0 वाला काम -90 पे होता था, 90 वाला काम 0 पे हो रहा है, 180 वाला काम 90 पे हो रहा है। तो बोलिए जो ग्राफ हमने उठाया था इसको उधर ले जाएं कि इधर ले आएं। जवाब मिल रहा है, समझ में आ रहा है। तो हमें पता चल रहा है कि नहीं, ग्राफ को उधर लेके जाओ। फिर से उल्टा दिमाग, जब जोड़ दिया जाए रूल बना देते हैं लोग, नोट्स बनवा लेते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है नोट्स बनाने की, ये चीज़ें याद ही नहीं रखनी है। हम अगर ये हमारे काम नहीं आएंगे तो हम भूल जाएंगे, उसमें क्या है, क्यों याद रखें फिर। और अगर काम आएगी तो ऐसे भी याद हो जाने वाली है, इसलिए याद रखने का कोई बोझ पालना ही नहीं है। काम आते रहेंगी बार बार तो याद रहेंगी खुद ही, काम नहीं आएंगी याद रख के फ़ायदा ही क्या है, फिर तो भूल ही जाना बेटर था। तो इसलिए हम ऐसे पढ़ने वाले हैं इसे कि याद रखने का कोई बोझ नहीं है। पर हम चाहते तो नोट्स बना सकते थे कि जब भी x में जोड़ दिया जाए तो आप ग्राफ को उधर खिसका दें, जब भी घटा दिया जाए ग्राफ को इधर खिसका दें, और इधर उधर हम राइट और लेफ्ट लिख के काम चला लेते और नोट्स बना लेते। हम रट लेते पर जीवन में परेशान रहते, हमें भूलने का डर रहता। हमें कोई भूलने का डर नहीं है क्योंकि हम याद ही नहीं रख रहे। तो देखिए x + 90 में ग्राफ को हम ऐसे उठाए और उधर लेके गए, चिपका दिए, हमारा किसका ग्राफ रेडी हो गया, x + 90 का। मान लीजिए अगर हम बात करें sin x - 180 डिग्री का, तो आप लोग तो अब समझ गए हैं, छोटा दिमाग लगा दिया है कि हाँ जुटता है तो उधर जाता है, तो यहाँ तो घट रहा है तो क्या होगा। फिर आप इसे विजुअलाइज भी कर लें, आप इसे सोच लें, क्योंकि कुछ भी ऐसे छोटा दिमाग लगा करके काम होने वाला हमारा नहीं है। sin x ये है ग्राफ, मैंने घटाया है, यानी अब 180 की चीज़ें पहले मुझे 180 पे मिलती थी, लेकिन अब 180 की चीज़ें मुझे 360 पे मिलेंगी। 270 की चीज़ें मुझे अब 360 में 90 जोड़ दीजिए, जो भी है उस हिसाब से मिलेंगी। 180 मतलब तो वो उस पर मिलेंगी। कहने का मतलब ग्राफ को किधर लाना होगा, ऐसे हमने उठाया, ग्राफ को इधर लाया 180 डिग्री और चिपका दिया, तो हमें मिल गया sin x - 180 डिग्री का ग्राफ। और ये जो बातें हैं, ये जो चीज़ें हैं, वो हम ध्यान से देखिए पढ़ते थे जब हम सोचते थे कि 90 डिग्री पे चीज़ें चेंज होती हैं और 180 पे चेंज नहीं होती हैं। 90 डिग्री पे चीज़ें चेंज हो जाती हैं और 180 पे चेंज नहीं होती हैं। ये सब चीज़ें थी। मान लीजिए मैं कर दूं y = -sin x, sin x में माइनस लगा दूं, तो पहले जो चीज़ प्लस मिलता था वो माइनस में मिलेगा, जो चीज़ माइनस मिलता था वो प्लस में मिलेगा। तो बस x एक्सिस के अबाउट क्या बना देना है, मिरर इमेज। मैं आपको रूल्स ही बता रहा हूँ और मैं आपको तरीके भी बता रहा हूँ कि मैं क्यों रूल्स सोच पा रहा हूँ, रूल्स आ कैसे रहे वो भी बता रहा हूँ। तो ये ग्राफ हो जाएगा -sin x का। तो इस तरह से चीज़ों को गुना करना, डिवाइड करना, उनमें जोड़ना, घटाना हम बड़ी आराम से कर सकते हैं और इन सब में हमें महारत हासिल हो गई है। चलिए कुछ और सिंपल ग्राफ्स की बात करते हैं। हम ग्राफों पे लौटते रहेंगे, हम ट्रिगोनोमेट्री ग्राफ भी देखेंगे, सब कुछ का ग्राफ देखेंगे आज।
तो एक ग्राफ मान लीजिए हम बनाते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिख रहा है एक में डिग्री 1 है, एक में डिग्री 2 है, और जब भी ऐसा हो एक में डिग्री 1 हो अगले में डिग्री 2 हो तो क्या बनता है, पैराबोला बनता है। तो हम इसका अगर ग्राफ बनाना चाहें तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ग्राफ अगर बनाना चाहें तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अब सोचिए ये ऐसा क्यों बना, ये ऐसा इसलिए बना कि इसको अगर मैं इसमें अगर वैल्यू x का 1 रखूं तो मुझे अगर 1 मिलता है तो -1 रखने पे भी 1 मिलेगा, 2 रखने पे मान लीजिए 4 मिलता है तो -2 रखने पे भी 4 मिलेगा। तो ये जैसा इस तरफ होगा वैसा उस तरफ होगा। तो आप देखिए y एक्सिस एक आईने की तरह काम कर रहा है। आपको ये सब चीज़ देखना है ग्राफ में देखना है कैसे क्या हो रहा है, कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है। जैसे इसमें आपको दिखना चाहिए था ग्राफ बनते ही कि पहले ये धीरे धीरे घट रहा है बाद में तेजी से घट रहा है। ग्राफ को एकदम आपका नज़रिया होना चाहिए, आपका एकदम नज़र एकदम टिक जाना चाहिए कि हाँ ऐसी ऐसी बातें हैं, तुरंत अब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। ऐसा आपको अपने दिमाग को बनाना है। और ग्राफ तो ये चीज़ें बहुत आसानी से करता है। ऐसे तो आपको इक्वेशन देख के ही पता चल जाना चाहिए, लेकिन ग्राफ से कम आसानी से हमें पता चलता है। तो चीज़ों को एकदम लॉक करिए, जो जो चीज़ पता चल सकता है। पता चल रहा है कि पहले धीरे धीरे बढ़ा था बाद में तेजी से बढ़ रहा है, और y एक्सिस एक आईने की तरह काम कर रहा है। तो ऐसे फंक्शंस को कहा जाता है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन, क्या हमने कोई इवन फंक्शन पहले भी पढ़ रखा है? याद करिए cos x का ग्राफ जैसे इधर बनता था वैसे ही इधर बनता था, तो वो एक तरह का कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन। आप ये मत समझ लें कि इवन पावर है इसलिए इवन फंक्शन, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जिसका ये ग्राफ ऐसा बने कि इधर उधर सेम रहे उसको हम क्या कहते हैं, इवन फंक्शन। मैं कोई बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि अभी हम मैथ्स में नहीं है, अभी हम टूल्स इकट्ठे कर रहे हैं, तो इसलिए मैं कोई मैथमेटिकल लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ। पर लैंग्वेज में भी हम उतरेंगे, उसमें भी आएंगे जब मैथ्स पढ़ रहे होंगे। तो इवन फंक्शन इसका नाम होता है। अब सोचिए मैं इसमें अगर कर दूं x का पावर 4, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को मैं चेंज कर दूं x का पावर 4 में। मैं एक्स स्क्वायर का भी ग्राफ बनाना चाहता हूं और मैं x का पावर 4 का भी इसी में बनाना चाहता हूं। मैंने एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये बना दिया और इसी ग्राफ पे मैं x का पावर 4 भी बनाना चाहता हूं। तो क्या होगा, कैसे बनेगा? x का पावर 4 ऐसे बन जाएगा, कैसे बनेगा, क्या क्या अंतर होगा? तो आप ढंग से देखिए, हमने पावर बढ़ा दिया, x बढ़ने पे y बढ़ता था, तो x स्क्वायर ज़्यादा बढ़ेगा कि x का पावर 4 ज़्यादा बढ़ेगा? जाहिर सी बात है x का पावर 4 ज़्यादा बढ़ेगा। यानी x का पावर 2 का जो ग्राफ है अगर ऐसा बना है तो x का पावर 4 का ग्राफ को और तेज़ी से बढ़ना चाहिए, और वो कम ही वैल्यू पे ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब उसका ग्राफ थोड़ा और पहले बनेगा। लेकिन मैंने ये आधा बनाया, नीचे के लिए क्या होगा? तो 1 से वैल्यू अगर नीचे होगा ना, तो सोचिए 1 से छोटे वैल्यू का हम स्क्वायर कर रहे हैं और पावर 4 कर रहे हैं, तो 1 से छोटे वैल्यू का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें जो नंबर मिलेगा, और 1 से छोटे वैल्यू का हम पावर 4 करेंगे तो हमें जो नंबर मिलेगा, तो पावर 4 करने से छोटा नंबर मिलेगा, स्क्वायर करने से बड़ा नंबर मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 0.1 का अगर स्क्वायर करूँ, ये 1 से छोटा नंबर है, पता है आप लोगों को 1 से छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई 1 रुपया दे और 0.1 रुपया दे तो आप 0.1 ले लेंगे, क्योंकि है ना। तो 0.1 एक्चुअली छोटा नंबर है, हम 1 रुपया और 0.1 देने पर हम 1 रुपया लेंगे क्योंकि वो बड़ा है। तो 0.1 का स्क्वायर करें तो होगा 0.01, 0.01। पर 0.1 का अगर हम पावर 4 करें तो हमें मिलेगा 0.001। जाहिर सी बात है, देखिए 1 से बड़ा नंबर कोई लीजिए, 2 का स्क्वायर कीजिए, 4 मिलता है, 2 का पावर 4 कीजिए तो 16 मिलता है, 16 मिल जाता है हमें। तो 1 से बड़े नंबर का हम जितना बड़ा पावर करते हैं उतना ही बड़ा नंबर मिलता है, पर 1 से छोटे नंबर का जितना बड़ा पावर करते हैं नंबर उतना ही छोटा हो जाता है। मतलब ये ग्राफ बड़ी तेजी से बढ़ा है, पर 1 के बाहर, 1 के अंदर तो ये धीरे धीरे ही बढ़ेगा। ये कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ, यानी 1 के पहले ये नीचे रहेगा एक्स स्क्वायर से, और 1 के बाद तो बोलेगा कि भाई अब मैं चला, ये एक्सेलेरेटर दबाया, फुर फुर उधर, तो ये हो जाएगा ग्राफ। ये डिफरेंस है x का पावर 2 में, कौन इसमें एक्स स्क्वायर है और कौन x का पावर 4 है, आप अपने से सोचिए पहले। ये जो ग्राफ है ये है एक्स स्क्वायर का ग्राफ,
और ये जो ग्राफ है ये x का पावर 4 का, x का पावर 6 का अगर मैं बनाऊँ तो और स्टीप बनेगा, मतलब ये पहले जैसा लग रहा है, ठीक है, और नीचे और कम पे रहेगा और ये और तेज़ी से बढ़ेगा। ये x का पावर 6 का ग्राफ है। यानी जितने भी इवन फंक्शंस होंगे, जितने भी इवन पावर्स होंगे, इवन फंक्शन का तो है ही मतलब इवन पावर्स होंगे, वो सबका ग्राफ ऐसे बनेगा, थोड़ा थोड़ा चेंजेस आते रहेगा। लेकिन अगर मैं y बराबर एक्स क्यूब बना दूं, 1 पे मुझे जो नंबर मिलता था क्या -1 पे वही मिलेगा? नहीं, अब क्यूब कर रहे हैं, नीचे मिलेगा। तो ग्राफ में थोड़ी सी चेंजेस और एक्स क्यूब का ग्राफ रेडी। ये ग्राफ, ये उधर ऐसे इधर नीचे, समझ पा रहे होंगे आप। y = एक्स क्यूब, क्योंकि मान लीजिए 1 पे मुझे 1 मिला तो -1 पे तो -1 मिलेगा ना, क्योंकि -1 × -1 × -1 है कि नहीं। तो नीचे इधर में नेगेटिव मिलेगा और इधर में पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। सोचिए x का पावर 5 अगर कर दूं, इसी ग्राफ पे बनाना रहे, ये कुछ ऐसे और ये कुछ ऐसे, और ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये -1 है और ये वैल्यू 1 है, होगा ना? क्या उसी तरह से सिमिलर है? और देखिए ऐसा फंक्शन की ऐसे है और नीचे है, क्या हमने ऐसा पहले भी पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है सर, हमने पढ़ा है साइन थीटा में, ठीक है। तो ये भी देखिए ऐसा ही है कि ऊपर इधर अलग तो इधर इधर बन रहा है, मतलब फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट का कुछ ऐसा रिलेशन है, ठीक है। तो इन तरह की चीज़ों को हम कहते हैं, ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं ऑड फंक्शन। क्या कहते हैं? ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन कहते हैं। हम फिर से कोई मैथमेटिकल बात नहीं कर रहे, हम तो ग्राफ देख रहे हैं, जो हमारे रास्ते में आएगा जिसका ग्राफ पढ़ते चलेंगे हम, है कि नहीं। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी, ये बातें हमने जानी। ग्राफ में एक बहुत अच्छा टर्म होता है जिसे हम कहते हैं इन्वर्स। इन्वर्स करना, ये हमें आज बहुत काम आने वाला है इसकी, और ये हमेशा काम आने वाला है। इन्वर्स करना, इन्वर्स करना मतलब प्रोसेस को उलट देना, प्रोसेस को पूरी तरह उलट देना। प्रोसेस, जिस प्रोसेस हमें मिला है उसको पूरी तरह उलट देना। जैसे बीज से पेड़ मिला है तो पेड़ से बीज निकालना, वो इन्वर्स प्रोसेस है, मतलब प्रोसेस को पूरी तरह उलट देना। देखिएगा ध्यान से, मैं आपको समझाता हूँ, इसका एग्जांपल लेता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा ये मैंने क्या अंग्रेजी झाड़ दिया है, ठीक है। देखिए, मान लीजिए मैंने लिखा y = sin x। y = sin x में मैं एंगल पे ऑपरेट करवा रहा हूं और मैं एक रेशियो ला रहा हूं। y = sin x में हम एंगल पे ऑपरेट करवा रहे हैं और रेशियो ला रहे हैं। हम दो चीजें कर सकते थे। हम एक चीज ये बना सकते थे कि y = 1/sin x, y = 1/sin x, हम ये बना सकते थे। और हम एक चीज ये भी बना सकते थे कि y = sin इनवर्स x। हम अगर y = sin x की बात करें तो हम इसमें दो तरह के बदलाव कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं y = 1/sin x और एक कर सकते हैं y = sin इनवर्स x। ये दोनों बदलाव कर सकते हैं। इन दोनों बदलावों में क्या अंतर है, इन दोनों बदलावों में क्या डिफरेंस है? तो ये जो डिफरेंस है ना, यहां मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। 2 था तो 1/2 कर दिया, 5 था 1/5 कर दिया, 10 था 1/10 कर दिया, 1/10 था 10 कर दिया, सीधा उल्टा कर दिया। यानी यहां मैंने कोई प्रोसेस नहीं उल्टा करा है, मैंने प्रोसेस को नहीं उल्टा है, मैंने वैल्यू को बस उलट दिया है। तो इसको कहते हैं रेसिप्रोकल करना। बहुत अच्छे से जानते हैं आप, इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल करना। चीज़ों को जब हम उलट पुलट देते हैं तो हम जो चीज़ करते हैं उसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल करना। यहाँ हमने sin x का रेसिप्रोकल कर दिया और हमें मिल गया cosec x। इसे भी हम करना देखेंगे, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हम cosec का ग्राफ बनाएंगे ऐसे ही करके। तो हमने रेसिप्रोकल कर दिया, लेकिन यहाँ देखिए हमने क्या किया। यहाँ हमने बस रेसिप्रोकल कर दिया, बस चीज़ों को उलट पुलट दिया, बस उल्टा लटका दिया। लेकिन यहाँ हमने पूरा प्रोसेस ही चेंज कर दिया। हमें वैल्यू, एंगल का वैल्यू देकर के रेशियो मिलता था, तो अब हमें रेशियो देकर के एंगल मिल रहा है। प्रोसेस ही उल्टा कर दिया पूरा हमने। यहां हमने ऐसा कुछ नहीं किया, यहां हमें एंगल देकर के वैल्यू मिलता था तो अभी भी एंगल देकर के वैल्यू मिल रहा है, बस उल्टा मिल रहा है उसका। लेकिन यहां तो हमने पूरा प्रोसेस ही चेंज कर दिया ना। तो जब हम ऐसा करते हैं तो इसे कहते हैं इन्वर्स करना। इसे क्या कहते हैं? इन्वर्स करना। और सोचिए जब हम ऐसा करेंगे
हम इसका अगर इन्वर्स करें तो ऐसे तो हमने लिख दिया है कि हम x की तरफ पुट कर रहे हैं, लेकिन सोचिए असल में क्या हुआ होगा। असल में ये हुआ होगा कि जब हमने इसका इन्वर्स बनाया होगा तो वो जो इन्वर्स होगा वो y पे काम करता होगा और अब हमें x मिलता होगा, है कि नहीं। इसका जब हम इन्वर्स बना रहे होंगे तो हुआ क्या होगा, हुआ ये हुआ होगा कि x पुट करके y मिलता था, लेकिन जब हम इसका प्रोसेस ही इन्वर्स कर देंगे, जब इसका इन्वर्स बना देंगे तो होगा ये कि ये अब y पे काम करेगा। साइन इन्वर्स उधर जाएगा, साइन इन्वर्स y इजिकल टू x हो जाएगा। मतलब जो वैल्यूज पहले y के होते थे उस पर अब साइन इन्वर्स काम करेगा और हमें जो x के वैल्यूज होते थे वो देगा। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। तो ऐसा हम जब भी करते हैं ना, सोचिए हम क्या कर रहे हैं, हम y को उल्टा और x को इधर, y को इधर और x को इधर एक तरह से कर रहे हैं। तो हम ऐसा जब भी करते हैं तो हम y बराबर x लाइन के अबाउट इमेज ले लेते हैं। जैसे साइन x का साइन इनवर्स x बनाना है तो हम ये बनाएंगे आगे चल के, अभी तो मैं बस आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, मैं यहाँ इनवर्स की बात करूँगा। तो क्योंकि ये ज़्यादा सिंपल एग्जांपल है, यहाँ से हम शुरू करेंगे और लास्ट में इनवर्स तक जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर साइन का साइन इनवर्स बनाएंगे तो ये y बराबर x लाइन है। y बराबर x लाइन का काम क्या होता है, ये उल्टा पुल्टा करता है चीज़ों को। इसके अबाउट इमेज लीजिएगा ना तो y वाला x की तरफ हो जाएगा और x वाला y की तरफ हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप 1,3 का मिरर इमेज आज घर में बना करके देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। जीवन एक लैबोरेटरी है और हम लोग एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट हैं। हमें एक्सपेरिमेंट करते रहना और सीखते रहना है, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, लाइफ में भी हमेशा। तो देखिए 1,3 के अबाउट हम इमेज बनाएंगे तो आप देखिएगा आपको 3,1 मिल जाएगा। इसके अबाउट आप इमेज बनाइएगा तो 1,3 का इमेज बनाइएगा ना तो आपको 3,1 मिल जाएगा। 1,3 एक्चुअली उधर होगा तो 3,1 इधर आपको मिल जाएगा। तो क्या हुआ, y बराबर x ने क्या किया, x को उलट दिया। चलिए मैं आपको अभी बना के ही दिखा देता हूँ, पता नहीं आप लोग में से कई लोग मानेंगे नहीं मानेंगे। देखिए 1,3 कहीं यहाँ मिला, मैंने बोला था आपको, क्योंकि मैं इमेजिन कर रहा हूँ आपको पढ़ाते पढ़ाते। अब सोचिए मैं इसका मिरर इमेज ऐसे लूँ तो यहाँ कहीं मिरर इमेज मिलेगा, मैं y बराबर x के अबाउट ले रहा हूँ। तो सोचिए अब क्या होगा, अब x बड़ा हो गया ना, y छोटा हो गया, तो आपको ऐसा लग रहा है कि 3,1। आप बना के देखिएगा तो आपको और डिटेल में दिखेगा। तो देखिए क्या किया इसने, इस लाइन ने किया क्या, इस आईने ने क्या किया, इस आईने ने ये किया कि जो x की तरफ था उसको y में भेज दिया और जो y की तरफ था वो x में भेज दिया। भाई यही तो हम इन्वर्स निकालने में करते हैं, यही तो इन्वर्स निकालते वक्त हम करते हैं। तो जाहिर सी बात है इन्वर्स एक ऐसा चीज होता है जो y को x और x को y बना देता है, और हम इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं इसके बहुत सारे ग्राफ बनाने में। ग्राफों का इन्वर्स निकाल के उसको बस मिरर इमेज ले करके हम चुटकियों में दूसरा फंक्शन ले आएंगे और बहुत सारी बातें कर। तो हम देखते हैं कि इन्वर्स के तरीके को जो हमने जाना वो हमारे लिए क्या क्या आसान करता है। देखिए हमने ग्राफ बना लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, बड़ी आराम से बना लिया, ये हो गया। पर हमने देखा कि इसका इन्वर्स करें तो क्या मिलेगा। साइन का इन्वर्स हम देख चुके हैं और भी बहुत सारी चीज़ों का इन्वर्स हम देखेंगे। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इन्वर्स करने पे क्या मिलेगा। सोचिए x का स्क्वायर करता हूँ, x का डिग्री 2 करता हूँ, x का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे y मिलता है, तो मुझे इसका रूट करने से कुछ तो मिलता होगा। यानी स्क्वायर का इन्वर्स प्रोसेस क्या है, रूट लेना। बिल्कुल उल्टा प्रोसेस, अगर हम बोले उल्टा प्रोसेस, अगर हम बोले स्क्वायर का तो रूट लेना। मतलब अब हम इसके मदद से बना सकते हैं y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ। मतलब हम जब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जानते हैं और हम इन्वर्स के तरीके जानते हैं तो हम रूट का भी ग्राफ जानते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए करते हैं क्या होगा, y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ। तो पहले तो हमें पता है कि ये सारी बातें y इक्वल टू एक्स के अबाउट होती हैं। y इक्वल टू एक्स ऐसा लाइन है जो इन्वर्स करने में हमारी मदद करता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके अबाउट मिरर इमेज बना देंगे। बस रूट जब आप लें, इवन रूट जब आप लें, मतलब 1/2 1/4 वगैरह, तो आप ये ध्यान रखें कि नेगेटिव से बचें, नेगेटिव में जाने से बचें। कोशिश करें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका काम हो। इसलिए बचते हैं क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज बहुत परेशानी देती हैं रूट में, ठीक है, इसलिए तो हम नेगेटिव से बचते हैं। उतनी बातों को ध्यान में रखें। चलिए हम मिरर इमेज बनाते हैं, कोई अलग कलर का यूज करते हैं हम। तो देखिए ये ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से, ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा
और ये जो ग्राफ बनेगा, ये जो मिरर इमेज बना, ये बना y इज टू रूट एक्स का। कैसे ये बन गया, कैसे हमने मिरर इमेज ले लिया? तो मिरर इमेज इसलिए ले लिया क्योंकि प्रोसेस उल्टा पुल्टा है। स्क्वायर करने का उल्टा प्रोसेस रूट करना है, और जब भी हम उल्टा प्रोसेस करते हैं इन्वर्स कहते हैं, और इन्वर्स के लिए मिरर इमेज बना देते हैं। कैसे? y इज टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज बना देते हैं और हमारा इन्वर्स का ग्राफ आ जाता है। तो ये ग्राफ आ गया हमारा। सोचिए y इज टू एक्स क्यूब का हमने ग्राफ बनाया था, इसमें तो क्यूब है, कोई दिक्कत ही नहीं है, नेगेटिव रहे पॉजिटिव रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कंटिन्यूअस है एक्चुअली, पूरी तरह ये एकदम सेम है, स्मूथ है लाइन, ठीक है। और इसका मान लीजिए हमें बनाना है इन्वर्स, तो y इज टू एक्स क्यूब है, इसका अगर हम इन्वर्स लें तो क्या होगा? तो क्यूब रूट होगा, y इज टू एक्स का पावर 1/3 होगा, यही ना, क्यूब रूट ही ना हो जाएगा। तो क्यूब रूट अगर करेंगे तो फिर से हम ग्राफ बनाएंगे भाई y इज टू एक्स का, और जब ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा और कुछ ऐसा हमें मिलेगा। ये हम नीचे बनाने से नहीं डरेंगे क्योंकि क्यूब रूट है, माइनस का क्यूब रूट माइनस, उसमें क्या है, प्लस में बहुत दिक्कत होता है, माइनस में इवन में बहुत दिक्कत हो जाती है, इसलिए हम माइनस में बचते हैं, हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाते हैं। पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा ग्राफ हो गया इन्वर्स का। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। हम अगर ट्रिगो के ग्राफ जानते हैं तो हम उसके भी इन्वर्स बना सकते हैं। तो चलिए पहले ट्रिगो के ग्राफ बना लेते हैं, फिर उसके इन्वर्स, या साइन का पहले ग्राफ बना लेते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्वर्स का जो प्रोसेस है, ठीक है, इन्वर्स का जो प्रोसेस है ये उल्टा पुल्टा करने वाला है, और हम सारी चीज़ों का अगर उल्टा पुल्टा करने लगे तो कभी हमें कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे नंबर्स आते हैं जिनका आप रूट ना कर सके। तो इन्वर्स करने में एक लिमिट हम ये रखते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो या तो केवल इंक्रीजिंग होना चाहिए या तो केवल डिक्रीजिंग होना चाहिए। आमतौर पे ऐसा मानने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर बहुत जगह हम फंसते हैं तो हम ये चीज़ यूज़ करते हैं कि इसलिए हमने ये रूल बना दिया कि हम ऐसा यूज़ करेंगे कि हमारा फंक्शन जिसका हम इन्वर्स निकाल रहे हैं आमतौर पे या तो केवल इंक्रीजिंग हो या तो केवल डिक्रीजिंग हो, कोई एक काम हो करता हो, ये नहीं कि कभी बढ़ता हो कभी घटता हो, कभी बढ़ता हो कभी घटता हो, अपना मस्ती में रहता हो और हम उसका इन्वर्स निकाल रहे हैं, तो दिक्कत आ सकती है फिर। तो या तो केवल इंक्रीजिंग रखें या तो केवल डिक्रीजिंग रखें। तो चलिए इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम बनाते हैं साइन एक्स का इन्वर्स। देखते हैं क्या होता है आज, क्या हम ऐसा कर पाएंगे, क्या हम साइन इन्वर्स एक्स का भी ग्राफ आज देख पाएंगे? बिल्कुल देख पाएंगे, कोई दिक्कत की चीज़ नहीं है। तो ये देखिए ऐसा है, इस तरह से ये चीज़ें हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। तो देखिए ये ग्राफ जो है क्या केवल इंक्रीजिंग या क्या केवल डिक्रीजिंग है? नहीं, ये मस्त वाला ग्राफ है, कभी भी बढ़ रहा है कभी भी घट रहा है, और ऐसे में हम इसका इन्वर्स नहीं बना सकते। तो हमने कहा कि चलो ये ग्राफ में तो बहुत कमी है, तो हमने इसे इतनी दूर से मिटा दिया, हटा दिया, डिसअपीयर कर दिया इसे यहाँ से, और इसको भी डिसअपीयर कर दिया। कारण बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, हमने हटा दिया, इसे नक्शे से गायब कर दिया। और जब हमने इसको ऐसा किया तो इतनी दूर में जो हमें ग्राफ मिला, ठीक है, इतने दूर में जो हमें ग्राफ मिला, ये देखिए केवल इंक्रीजिंग है, ये हमें इन्वर्स दे सकता है। तो हम क्या करेंगे, y बराबर x का लाइन बनाएंगे। अभी हम बहुत अच्छे से इसे लिखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कॉस आप ही को बनाना है, कॉस आपको डील करना है, इसलिए मैं इसे बनाने वाला हूँ, बहुत अच्छे से लिखने वाला हूँ, तो आप ध्यान दीजिएगा इसमें। तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो देखिए क्या होगा, ये ग्राफ मिरर इमेज कुछ ऐसा हो जाएगा और ये मिरर इमेज कुछ ऐसा हो जाएगा। लेकिन हमने वैल्यूज़ नहीं लिखी हैं, तो चलिए वैल्यूज़ लिख लेने के लिए, ठीक है, हम इसका अलग से ग्राफ बनाते हैं। क्या हमें ये सब बातें समझ में आ रही हैं? इन्वर्स का तरीका हम देखेंगे कि हर जगह लागू है, कहीं भी हम लगा सकते हैं, धड़ल्ले से ग्राफ बना सकते हैं। हमें अगर एक प्रोसेस का कुछ चाहिए, हो सकता है उसका इन्वर्स का भी कुछ चाहिए, और इन्वर्स याद रखिएगा, रेसिप्रोकल अलग बात है और इन्वर्स बिल्कुल अलग बात है। इन्वर्स में हम प्रोसेस को ही उलट देते हैं, रेसिप्रोकल में बस उन चीज़ों का हम उल्टा कर देते हैं, जिसमें कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए इसका ग्राफ हमने ये y बराबर x लाइन बनाया, ये मान लीजिए हमने ऐसे बनाया y बराबर x लाइन, और इस y बराबर x लाइन के बाद हम मिरर इमेज बना लेते हैं। तो हमें कुछ ऐसा मिला जो कि हम पहले बना चुके हैं, लेकिन आज अभी हम वैल्यू लिखना चाहते हैं, तो हम ये देख रहे हैं यहाँ। तो ये वैल्यू कितना था, ये वैल्यू था π/2, और इधर ये वैल्यू था -π/2, रेडियन में लिखते हैं थोड़ा स्टाइल से, π/2 और -π/2,
और इससे हमें जो वैल्यू मिलता था वो मिलता था -1 से लेकर के 1, -1 से लेकर के 1, ये सब वैल्यू हमें मिलता था यहाँ तक साइन के ग्राफ में। लेकिन हमने जो इन्वर्स का ग्राफ बनाया है, हमने जो इन्वर्स का बात किया है, ऑरेंज से लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, इन्वर्स का जो ग्राफ हमने बनाया है उसमें चीजें उलट पुलट गई है ना, जो x के तरफ था y की तरफ हो गया है। तो देखिए इससे ऐसे इमेजिन कीजिएगा, ठीक है, इसे ऐसे उलट देते हैं तो इधर ये जो वैल्यू मिल रहा है कितना मिलेगा, गेस कीजिए, -1 की +1। इधर जो वैल्यू मिलेगा कितना मिलेगा, -1 की +1, -π/2, ऑप्शन में नहीं था। और ये ऊपर मिलेगा, ऊपर क्या मिलेगा, +π/2, ये इस तरह से हो जाएगा। और इधर जो वैल्यूज मिलेंगे, देखिए मैं फिर से उलट पुलट रहा हूं, y बराबर x के अबाउट, तो ये देखिए इधर जो वैल्यू गए हैं ये मिलेगा -1, सॉरी उलट पुलट ऐसे रहा है ना, हाँ ये ऐसे आ रहा है तो ये इधर उलट जाएगा तो -1 और ये हो जाएगा 1, सही है। तो हम अगर इस ग्राफ को मिटा दें, अगर इस वैल्यू को, इसके जो ग्राफ थे उसको, पहले जो ग्राफ थे उसके वैल्यूज को अगर हम मिटा दें तो हमें एकदम प्योरली मिल जाएगा वैल्यू इन्वर्स का वैल्यूज हमें ऐसे मिल जाएगा कि ये -1, ये देखिए साइन का हम ग्राफ ही मिटा दे रहे हैं कि साइन का ग्राफ हमने बहुत बना रखा है, कोई दिक्कत नहीं है हमें साइन के ग्राफ में। तो ये हमें मिलेगा इन्वर्स का ग्राफ। और ये इन्वर्स का ग्राफ हमने कैसे बनाया, y बराबर x के अबाउट मिरर इमेज करके बनाया। इन्वर्स हमने कैसे बनाया, उस प्रोसेस को ही उलट दिया। हमें एंगल पे ऑपरेट करके रेशियो देता था, हम रेशियो पे ऑपरेट करके एंगल लाने लग गए, तरीका ही बदल दिया हमने, प्रोसेस ही बदल गया, अलग ही लेवल पे काम कर गए, तो ये हमें मिल गया। थोड़ा देर के लिए वीडियो को पॉज करें और कॉस का इन्वर्स आप बनाएं, फिर हम इसे में मिलते हैं। कॉस का इन्वर्स बनाया हमने, तो चलिए देखिए बनाते हैं। कॉस का ग्राफ बढ़ता घटता घटता बढ़ता ग्राफ, इन्वर्स में ऐसा अलाउड नहीं है, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग। तो हम सुने अब करें क्या, अगर हम इतनी दूर का मानते हैं तो जाहिर सी बात है ये बढ़ भी, पहले तो ये बढ़ रहा है फिर घट रहा है, ये दोनों हो जाएगा। तो हमने इतनी दूर से नक्शे से गायब कर दिया, डिसअपीयर मार दिया इसे सीधा, ठीक है। तो इतनी दूर का गायब कर दिया तो ये बचा हमने। आप पूछेंगे कि इतनी दूर का क्यों गायब किया, इधर क्यों नहीं रख सकते थे, रख सकते थे पर रखा इसे गया कि चलो भाई इसी रख लेते हैं, इधर का पॉजिटिव बात कर लेते हैं। तो ये y बराबर x का हमारा लाइन है, इसके अबाउट हमें मिरर इमेज चाहिए, तो इसके अबाउट जो मिरर इमेज हम बनाने वाले हैं वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ थोड़ा ऊपर तक जाएगा, तो चलिए अलग से बनाते हैं, अलग से हम बनाएंगे क्योंकि हमें वैल्यूज़ भी लिखने हैं। तो चलिए हम वैल्यू लिखते हैं सीधा, इसमें ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं करते हैं। तो देखिए ये जो वैल्यू था ये था π/2 और ये वैल्यू था पाई, तो देखिए ये तो ऊपर चला गया ना, तो ये हो गया π/2 और ये हो गया पाई, और ये वैल्यू था 1 और ये वैल्यू हो गया -1। ये ग्राफ है कॉस इन्वर्स x का। इन्वर्स का ग्राफ आप ऐसे याद रखेंगे अगर, तो आपको वैल्यू याद रखने में दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि हम सीधे कॉस से भी वैल्यू ला सकते हैं, क्योंकि कर क्या रहे हैं, इन्वर्स ही तो कर रहे हैं। ये तो ग्राफ हम मज़े के लिए बना रहे हैं कि चलो हमें सोचने का मौका मिल रहा है, तो हम मज़े के लिए इसे पढ़ रहे हैं। ग्राफ हम जब पढ़ेंगे मोशन में तो ये सारी जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं ये हमें सोचने में मदद करेंगी, डायरेक्ट काम तो नहीं आएंगे पर इनडायरेक्ट काफ़ी काम आने वाली है। और मैथ्स में भी हमें काफ़ी काम आने वाले हैं ग्राफ के तरीके। ग्राफ हमारे थिंकिंग को स्ट्रॉन्ग करता है, तो हम करेंगे इसे, है ना, हम इसीलिए कर रहे हैं इसे। तो ये कॉस की बातें हुई, कॉस इन्वर्स की बातें हुई। कुछ रेसिप्रोकल फंक्शंस के ग्राफ देखते हैं हम, ये काफ़ी आसान चीज़ें हैं। तो देखिए मान लीजिए कि मैंने साइन का ग्राफ बनाया है, ठीक है, और मुझे कॉसेक का बनाना है। इसका यूज़ करके, इस साइन के ग्राफ का यूज़ करके मुझे मान लीजिए कि कॉसेक का ग्राफ बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा। तो इसे बनाने के लिए हम ये करेंगे, हम पहले लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं, क्या ये हमारी बाउंड्रीज हैं। अब रेसिप्रोकल में करते क्या है हम चीज़ों को, रेसिप्रोकल में चीज़ों को हम उलट देते हैं। तो सोचिए मैं इसे पकड़ूंगा, ऐसे उठाऊंगा और उलट दूंगा, उल्टा कर दूंगा, तो ये मुझे रेसिप्रोकल मिल जाएगा ना। लेकिन जब मैं ज़ीरो का उल्टा करूंगा, अनर्थ, संकट आ जाएगा, तो क्या होगा, बोलेगा मुझे नहीं पता। ज़ीरो का जैसे उल्टा करूंगा ग्राफ बोलेगा मुझे नहीं पता। तो ये जो मुझे नहीं पता है वो है नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये कहाँ जाके मिला है मुझे भी पता नहीं है, इसे ही नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा। फिर इसका अगर हम उल्टा पुल्टा करें,
देखिए ये इस तरह से कुछ होगा, इसका अगर हम उल्टा पुल्टा करें तो ये कुछ इस तरह से होगा। तो ये जो ग्राफ बना, ये जो उल्टा पुल्टा करके ग्राफ मिला हमें, ये वाला ग्राफ, ये नहीं, ये सब तो साइन का, इसे हम मिटा सकते हैं। ये जो ग्राफ मिल रहा है ये हमें मिल रहा है साइन का रेसिप्रोकल यानी कॉसेक एक्स का ग्राफ है ये। उसी तरह सोचिए अगर मैं यहाँ ऐसे बना दूं और सेक का ग्राफ बनाना चाहूँ तो बड़ी आराम से हम ड्रॉ कर सकते हैं, और सेक का ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। कुछ इस तरह से हो जाएगा, है ना। ये हम ऐसे अगर बनाएं लाइंस तो कुछ इस तरह से लाइंस बनेंगे, और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से रेसिप्रोकल चला जाएगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से, और इधर भी कुछ इस तरह से, है ना, इस तरह से ऐसे जा करके बन जाएगा। तो ये सब जो ग्राफ बन रहे हैं जो हमें देखने में विचित्र लग रहे हैं वो सारे ग्राफ हैं इन्वर्स के। ये है ग्राफ से कॉसेक का और ये ग्राफ है सेक का। इस तरह की चीज़ों को देखिए, ये कहाँ जाके मिला है कोई अता पता नहीं है, ठीक है। तो ये जो लाइन बना इसे कहते हैं अजिम्पटोट, अजिम्पटोट बोलते हैं इसको, ASYMPTOT, अजिम्पटोट, ठीक है। ये ऐसा नाम है, अजीब अजीब नाम रखा है क्योंकि इंडिया में शायद इसका नाम ना रखा गया हो इसलिए, तो अजिम्पटोट बोलते हैं इसको। इस तरह के लाइंस जो हैं जहाँ पे एकदम ग्राफ पता ही नहीं है, बोलेगा मुझे नहीं पता जहाँ बोल रहा है, उसे हम अजिम्पटोट बोलते हैं। तो ये इन्वर्स के ग्राफ हैं जो कि हमने बनाए, उम्मीद है आप इसे बना पाएंगे। आप होमवर्क के रूप में आज ये कर सकते हैं कि आप tan का ऐसे रेसिप्रोकल करें और उससे cot ऑब्टेन करें, देखें कि क्या आता है। क्योंकि साइन कॉस और tan के ग्राफ्स हमने देखे थे, सेक और कॉसेक का हमने अभी देख लिया, और cot का आप बनाएं, आप देखें बना करके तो आपको पता चलेगा, बहुत सारे दिमाग की बातें खुलेंगी, तो वो आपको देखना है। आज की कथा जो हमने प्रारंभ की थी वो हमने की थी y बराबर x के ग्राफ से। हमने इसे बनाया था कुछ इस तरह से, ऐसा ग्राफ बनाया था 45 डिग्री एंगल और ऑरिजिन से एकदम दंदनाता हुआ पास करता हुआ, ये हमारा y बराबर x का ग्राफ था। अगर हम इस ग्राफ का मॉड ले लें तो क्या होगा? तो मॉड करता क्या है? मॉड बोलता है भाई बी पॉजिटिव, हमेशा वैल्यू की बात करो और पॉजिटिव रहो। तो वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये माइनस तो डायरेक्शन बता रहा है ना, ये माइनस जब मॉड से निकलेगा तो क्या ये माइनस रहेगा? नहीं, ये ग्राफ गायब हो जाएगा। मैं डॉटेड नहीं बना रहा, इसे मैं काट दे रहा हूँ और ये पूरा ग्राफ वहाँ चला जाएगा। यानी y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। सोचिए y बराबर x प्लस 5 का जो ग्राफ बनाया था हमने वो कुछ ऐसा बनाया था, कुछ इस तरह से बनाया था। y इक्वल टू मॉड x प्लस 5 का बनाएंगे तो क्या होगा? तो सोचिए क्या होगा, होगा ये कि ये जो नीचे गया है ये मॉड को अलाउ नहीं है, बोलेगा ना भाई नीचे मत भेजो हमको, तो यहाँ से ये ग्राफ कट के हट के ये ऊपर चला जाएगा। y इक्वल टू साइन x का ग्राफ बनाया हमने, सोचिए अगर मैं y इक्वल टू मॉड साइन x लिख दूं तो क्या होगा? तो होगा ये कि जो जो ग्राफ नीचे आता था, जो पाताल लोक में रहते थे, वो बोलेंगे कि नहीं अब पाताल लोक अलाउड नहीं है, अब सिर्फ ऊपर रहना है, सिर्फ धरती पर रहना है। तो ये जो ग्राफ बन जाएगा वो किसका हो जाएगा? y इक्वल टू मॉड साइन x का। तो मॉड अगर हमें चेंज करना है, y इक्वल टू मॉड x वगैरह अगर हमें लेना है तो सिंपल है कि नीचे की चीज़ें फिर नहीं बनती है, फिर सिर्फ ऊपर की चीज़ें बनती है और ऊपर के ग्राफ बन जाते हैं। उसी तरह चलिए अब हम बढ़ते हैं और कुछ ग्राफ पढ़ते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन के। अगर हम लॉगरिथमिक की बात करें तो याद कीजिए कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन थे उसमें 1 पुट करने पे पहली बात होता क्या था, a का पावर n अगर b होता था तो log b का बेस a बराबर n हो जाता था। a का पावर n अगर b होता था तो log b का बेस a कितना हो जाता था? n। तो इसमें जब हम 1 पुट करते थे, a पे कितना पावर दें, याद आ रहा है? a पे कितना पावर दें कि 1 हो जाए? 0 पावर दीजिए ना भाई साहब। यानी जब log 1 पे ऑपरेट करता था, x की जगह मैं 1 रखता था तो y का वैल्यू मुझे कितना मिल जाता था? 0। तो ये ग्राफ यहाँ से तो पास करेगा। अब मैं 1 से छोटा वैल्यू अगर रखूँगा, 1 से छोटा वैल्यू अगर रखूँगा और इसे 1 से बड़ा रखूँगा, बेस को मैं आमतौर पे तो बेस मान लीजिए कि 10 के लिए बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ 1 से छोटा वैल्यू कर दूँ तो सोचिए 10 पे जब तक आप नेगेटिव पावर नहीं देंगे क्या 1 से छोटा वैल्यू आ सकता है? नहीं, कभी नहीं आ सकता।
10 पे आप नेगेटिव पावर देंगे तभी 1 से छोटा वैल्यू आ सकता है, यानी 1 से छोटे वैल्यू के लिए कहाँ चला जाएगा, नेगेटिव, और 1 से बड़े वैल्यू के लिए पॉजिटिव। तो ये ग्राफ इसका कुछ ऐसा बनता है। फिर से एक बार समझा जाए, है ना, फिर से एक बार लॉग के ग्राफ को समझा जाए कि अगर मैं यहाँ बेस 1 से बड़ा कर दूं, मैं 10 के लिए बात कर रहा हूँ, तो 10 पे अगर हम वहाँ 1 लिख दें तो 1 पे तो ये ग्राफ का वैल्यू 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस 10 पे कुछ नेगेटिव पावर दें तो जो वैल्यू आएंगे वो 1 से छोटे होंगे, वो नेगेटिव वैल्यू आएंगे। तो जाहिर सी बात है, पावर ही ना नेगेटिव का वैल्यू लॉग का वैल्यू होता है, तो जाहिर सी बात है नीचे आ जाएगा। और इस पे अगर मैं कुछ पॉजिटिव पावर दूं, पॉजिटिव पावर मतलब लॉग का वैल्यू, तो जाहिर सी बात है वो और बड़ा आएगा, 1 से बड़ा आएगा, तो ये ग्राफ ऊपर बनेगा। तो ये लॉग का ग्राफ होता है। और आप फिर से यहाँ इन्वर्स की अगर बात करें, हमने जो इन्वर्स का कंसेप्ट पढ़ा कहीं भी लगा सकते हैं। या इन्वर्स की अगर हम बात करें तो ये हो रहा है, देखिए क्या, कि पावर करने से मुझे लॉग मिला, तो लॉग का इन्वर्स करने से क्या मुझे पावर नहीं मिलेगा? तो इसको हम क्या कहते थे, याद करिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते थे कि नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते थे। तो लॉग का ग्राफ अगर ये है और y बराबर x अगर ऐसे जा रहा है, तो हम इसका अगर एक्सपोनेंशियल बनाना चाहें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनाना चाहें, तो जाहिर सी बात है ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये हो गया ग्राफ e का पावर x का या 10 का पावर x का, 10 का पावर, अगर ये log 10 लेके बनाया तो ये 10 का पावर x का ये ग्राफ हो गया, यानी लॉगरिथमिक का ग्राफ और एक्सपोनेंशियल का ग्राफ। सोचिए हमने जो इन्वर्स का कंसेप्ट पढ़ा है वो कहाँ कहाँ लागू हो जा रहा है, कहीं भी हमारा काम आसान कर दे रहा है। तो ये सारी बातें हैं जो हमने नहीं पढ़ी थी, हमने लॉग का ग्राफ भी देख लिया। लॉग का अगर हम मॉड ले लें तो हम वो भी कर सकते हैं। अब ये नीचे वाला वैल्यू बोलेगा, अब नीचे होने से कोई फ़ायदा नहीं, तो ये ऊपर बन जाएगा और ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे कुछ टेढ़ा मेढ़ा लाइन, लंगड़ा लाइन एक बन जाएगा, वही ग्राफ। और ई का मॉड भी लेने से कोई फ़र्क नहीं, नीचे आता ही नहीं है वो हमेशा वही रहेगा। तो इस तरह से हमने ग्राफ को देखा चीज़ों का। थोड़े से कोऑर्डिनेट के ग्राफ की बातें कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट का ग्राफ थोड़ा पढ़ लेते हैं। बहुत सिंपल कोऑर्डिनेट के जो हमने फंक्शंस देखे थे वो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा डाइवर्स रूप में वो काम नहीं आने वाले। तो देखिए, सबसे पहला अगर हम बात करें तो आपको मैंने बता रखा है कि 1 डिग्री में अगर वो लीनियर हो और 1 डिग्री में डिग्री 2 हो, तो आपको समझ जाना है कि पैराबोला बनना है। जैसे मान लीजिए कि हमने बात कर दिया y = x² का, तो ये तो हम बना चुके आज, हमने इसका इन्वर्स वगैरह भी देखा। लेकिन अगर ये ऐसे रहता y = x - 1 का होल स्क्वायर, तो पहले इसे हम लिख सकते थे ना, x - 0 का होल स्क्वायर, तो ये 0 पे था, अब ये 1 पे हो रहा है, तो ये ग्राफ बस यहाँ खिसक जाता। ऐसे भी हमने देखा था कि अगर हम x में कोई बदलाव करते हैं तो माइनस करने पे ग्राफ इधर आता है और प्लस करने पे ग्राफ उधर जाता है। ये सब बातें हमने आज देखी हैं। अगर हम ग्राफ बना लें y = x - 1 × x - 2 का, इसका ग्राफ अगर हम बना लें, ये हमने क्वाड्रेटिक में भी देखा था, चीज़ें इंटरलिंक हैं कि अगर होल स्क्वायर हो तो ग्राफ ऐसे या ऐसे बनेगा, ठीक है, ये हमने देख रखा था। और ये इसके कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है, ये भी हमने देख रखा था। तो वो सारी बातें इंटर रिलेटेड है। इसका ग्राफ अगर हम बनाना चाहें तो ये 1 है, ये 2 है, और x × x² कोफिशिएंट प्लस आ रहा है, यानी ग्राफ ऊपर की ओर बनेगा। तो ये ऐसे है, ये 1 और ये 2। मान लीजिए आपको बोल दूं y = x² - 5x + 6, फेवरेट ग्राफ क्वेश्चन। तो ये अगर हम बनाएं तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ये ऐसे बन जाएगा, है कि नहीं? तो ये पैराबोला के जितने भी इक्वेशंस हैं ये इसी तरह से बनते रहते हैं। अगर हम बात कर लें y = -x² की, तो ऐसे हो जाएगा। उसी तरह यहाँ माइनस लगाते चले जाएं सब में, तो सब नीचे की ओर हो जाएंगे। हम अगर बात कर दें y² = x की, ये हमें ज़्यादा नहीं मिलेगा, ये हमें ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। देखिए, एक ही टाइम पे 2 वेलोसिटी, एक ही टाइम पे 2 डिस्प्लेसमेंट, एक ही टाइम पे 2 एक्सेलरेशन नहीं हो सकता ना, इसलिए हमें नहीं मिलेगा ज़्यादा। पर अगर मिलता है तो हमें बनाना आना चाहिए। यहाँ माइनस कर दें तो ग्राफ ऐसे हो जाएगा। तो ये पैराबोला के ग्राफ हम बड़ी आराम से सोच सकते हैं, हमने देख भी रखा और अभी भी देख लिया, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। सर्किल की बात करें, x² + y² = r²। तो ऑरिजिन में एक सर्किल है, ऑरिजिन में इसका सेंटर है, और इसका सर्किल कुछ ऐसे r रेडियस का होगा।
आप इसे कभी भी ऐसे ना देखें कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आप देखिए दो चीज़ों का स्क्वायर करके अगर हमें कांस्टेंट मिलता है तो वो सर्किल बन रहा है। मतलब कभी मैं आपको ऐसा लिख दूं कि x इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा, y इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, बोलिए क्या बनेगा? x इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा, ये हमें मिलेगा, ये हमें फिजिक्स पढ़ने के दौरान मिलेगा, ये भी सर्किल लिखा हुआ है। इसके भी मैथमेटिकल टूल्स की हम बात कर सकते थे, पर हमने जानबूझ के छोड़ दिया कि काम नहीं आएगा, अगर काम आएगा तो वहीं पढ़ लेंगे। तो x इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा, y इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, इसका स्क्वायर करिए, x स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर थीटा, y स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये सब सारी चीज़ें हम मन में कर सकते हैं? अगर हम मन में ना कर पाए तो हम 11th में जाने के लिए कैपेबल नहीं है, तो हमें मन में करने आना चाहिए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा, और इन दोनों को जोड़िएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कीजिएगा तो 4 बाहर निकलेगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना 1, 1 का मतलब कि 4। क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को जोड़ने पे कांस्टेंट मिला? ये सर्किल लिखा हुआ है जिसका रेडियस 2 है। 4 आया ना, 4 का आर स्क्वायर की जगह क्या आया 4, तो आर कितना होगा 2, यानी रेडियस कितना हो गया 2, यानी ये 2 रेडियस का सर्किल लिखा हुआ है। तो जब भी किसी चीज का स्क्वायर जोड़ने पे हमें आर स्क्वायर मिल जाता हो, कांस्टेंट मिल जाता हो, तो आपको समझ जाना है कि वो किसका इक्वेशन है? सर्किल का। इसे अगर हम चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो सेंटर हो गया 0,0। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 मान लीजिए, तो अब इसका जो सेंटर है 1,2 है और इसका रेडियस 5 है, ये कुछ ऐसा सर्किल है। सिंपल, इससे हमने ला लिया, इससे हम ले आए इसका, है कि नहीं? तो ये सारे इक्वेशंस हमने पढ़े हैं। तो हमने सर्किल का इक्वेशन लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हम इसे लिख सकते थे एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ ये दोनों सेम है ना, तो ये हमारा गोल मटोल सर्किल बनता है। लेकिन सोचिए इसे मैं ऐसा कर दूं कि इन दोनों को चेंज कर दूं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या अब ये गोल मटोल रह गया? नहीं, ये एक तरफ से गोल और दूसरी तरफ से मटोल हो जाएगा। तो इसके जो इक्वेशंस बनेंगे ये कुछ इस तरह से बनेंगे। ये मैंने ऐसा बनाया है, तो ये जो हिस्सा होता है x की तरफ ये a होता है, और ये जो हिस्सा y की तरफ होता है उसे b कहते हैं। तो a और b मैंने मान लिया है, और मैंने इसमें मान लिया है कि a बड़ा है और b छोटा है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो जाहिर सी बात है इसका ग्राफ ऐसे भी बन सकता था, यहाँ 25 यहाँ 36, तो ये ग्राफ यहाँ 36 यहाँ 25, तो ये ग्राफ सीधी सी बात है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे? हम ऐसे लिख सकते थे, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये ऑरिजिन पे है ना, तो मैं इसे लिख दूँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर बाई 25 बाई 36 इज इक्वल टू 1। मान लीजिए मैं इसे कुछ ऐसा लिख दूँ, मैं दोबारा लिख देता हूँ कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 25 प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर बाई 36 इज इक्वल टू 1। तो ये जो ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ क्या बनेगा सोचिए? तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा कि ये 2,5 पे रहेगा सेंटर, और इधर कुछ x की तरफ कुछ 5 आने वाला है और y की तरफ कुछ 6 आने वाला है। तो ये कुछ इस तरह का एलिप्स मुझे मिलेगा। ये मैंने थोड़ा गड़बड़ बनाया है, लेकिन आप इसे बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो आप बनाएं, ये हो गया एलिप्स का। फिर हम यहाँ माइनस कर देते थे, तो याद कीजिए क्या हो जाता था, हाइपरबोला, थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर। और ये सारी बातें हमने पढ़ रखी थी, हमने सारी बातें कर रखी थी। हमने एक इन्वर्स प्रोपोर्शनल का भी ग्राफ पढ़ा था बीच में ही, आज हम उसे एक बार और देख लेते हैं। y इज इक्वल टू 1/x, और इसके जो ग्राफ हम बनाएंगे तो ये कुछ बनेगा इस तरह से, इस तरह से ग्राफ बनेगा। क्यों? y बराबर 1/x, मैं 0 पुट करूंगा इन्फिनिटी, जैसे जैसे मैं x बढ़ाऊंगा
ये वैल्यू घटता चला जाएगा, घट रहा है घट रहा है घट रहा है, और जब मैं इसे 0 रख दूंगा, x बराबर इन्फिनिटी रख दूंगा, तो y कितना हो जाएगा 0, और यही चीज़ नेगेटिव में भी होगा, तो y इज इक्वल टू 1/x। तो ये हमारे ग्राफ पे चर्चा थी। आज की क्लास की ज़्यादातर बातें डायरेक्टली हमें उतनी काम नहीं आने वाली हैं, पर इनडायरेक्टली हमारे दिमाग को एनरिच करने वाली हैं और इनडायरेक्टली हमें काफ़ी काम आने वाली हैं। तो अब से हमारा टूल्स कलेक्ट करने का कार्यक्रम, और जो हम 11th में जा रहे थे तो हम 11th में चले गए हैं और थोड़ा अच्छे से ही चले गए हैं, और हम अब 11th में जा कर के फिज़िक्स में थोड़ा मचाने वाले हैं, थोड़ा धूम कर धड़ाका करने वाले हैं। तो अब इस जर्नी को हम शुरू करेंगे अगले दिन। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें अगले दिन।